Everyone, today we are going to study about the one important natural resource. We have discussed about the land, we have discussed about the soil. Now we have to discuss about the water. Okay, water. Okay. Before starting that, I would like यू टू रीड दिस एक्टिविटी. ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि सॉइल इरोजन होने से पेड़ कैसे बचा सकते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था, सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी उड़ जाती है अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए या प्लांट्स वगैरह अगर उखाड़ दिए जाए ज़मीन में से, तो जो मिट्टी है वो लूज़ हो जाती है और मिट्टी उड़ जाती है, पानी के साथ हवा के साथ उड़ जाती है, राइट. तो इसी को सिद्ध करने के लिए, इसी को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की गई है. इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ट्रे में सिर्फ मिट्टी ली है और एक ट्रे में मिट्टी जिसके ऊपर प्लांट लगे हुए, प्लांटेड मिट्टी ली गई है जिसके ऊपर प्लांट लगे हुए हैं. उन दोनों के ऊपर हमने एक साइड से पानी डालना स्टार्ट किया और दूसरे साइड से पानी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया. तो जिस साइड पे कोई भी जिस ट्रे पे कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, उस ट्रे में से मिट्टी बहुत सारी जाके बीकर में गिर गई, बहुत सारी मिट्टी जाके बीकर में गिर गई, क्योंकि सॉइल को पकड़ने के लिए कोई भी प्लांट था नहीं. लेकिन जो ये आपके जिस मिट्टी के ऊपर प्लांट थे, उस मिट्टी ने सॉइल को पकड़ के रखा और जाने नहीं दिया. उस प्लांट ने सॉइल को जाने नहीं दिया. इसलिए जो दूसरा वाला बीकर है, उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा नहीं हुई, है ना. इसलिए उसमें ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा नहीं हुई. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं. इनफैक्ट ये आपको एक्टिविटी भी मैं दूंगी करने के लिए. फ़िलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन द वाटर. वाटर इज़ अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो वापस से नेचर में रिन्यू किया जा सकता हो. जैसे कि जो वाटर है उसको रिन्यू किया जा सकता है. कैसे? उसको इसलिए किया जा सकता है क्योंकि बारिश का पानी जो है वो जैसे अभी पानी नदी नालों में से पानी इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है. फिर वहाँ से बारिश के रूप में पानी फिर से नीचे आ जाता है. ऐसा नहीं होता है कि वो पानी गया तो गया, वो दोबारा कभी नहीं आएगा. नहीं, पानी इवापोरेट होता रहता है और फिर कंडेंस होता रहता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती रहती है, मतलब बारिश होती रहती है. तो इस तरीके से जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. जो अर्थ का 3/4 एरिया है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन ये सारा पानी पीने लायक नहीं है. इसका सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है. 97% ऑफ वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, नॉट पोटेबल. ये सारा का सारा क्या बोलते हैं इसको, हम खारा पानी है, समुद्री पानी है, ठीक है, जो कि पीने के लायक नहीं है. इसलिए हमें हमारे पास अवेलेबल फिर कितना पानी हुआ, हमारे पास सिर्फ 3% पानी अवेलेबल है. जो फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं वो सिर्फ 3% है. इसलिए हमें पानी का सोच समझ के उपयोग करना चाहिए. हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है. उसको सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए, ठीक है. इसमें से भी मैक्सिमम जो पानी है वो ग्लेशियर्स वगैरह में, आइस कैप्स वगैरह में, इन सब में ट्रैप्ड है, ठीक है. और उससे कई कम पार्ट हमारे पास नदी नालों के रूप में है, नदियों के रूप में है, रिवर बेसिन वगैरह, इन सब के रूप में थोड़ा सा पार्ट अवेलेबल है जिसको हम पीने के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. इसलिए फ्रेश वाटर जो है बहुत ही प्रेशियस सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. इट्स टोटल वॉल्यूम remains the constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. जैसे मैंने आपको बताया वाटर साइकिल क्या होता है. वाटर साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. वाटर साइकिल पूरे वाटर का फ्लो बताता है. कैसे? कि पहले वाटर जो है इवापोरेट होगा तो ऊपर जाके वो ठंडा होगा, कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा तो वापस से पानी रिवर के अंदर आएगा, फिर से रिवर से वापस इवापोरेट होगा. ऐसे ही चलता रहता है. तो इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है. ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. वाटर को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं.
है, केवल नहाने धोने खाने पीने के लिए नहीं बल्कि और चीज़ों के लिए भी। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। इन सब चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पानी का बहुत यूज़ होता है। और क्या कितनी कोई भी क्रॉप ले लो आप, हर क्रॉप को उगाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी चाहिए ही चाहिए। अब पानी के साथ प्रॉब्लम क्या है? पानी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो पीने लायक पानी है, जो हमारे यूज़ करने लायक पानी है, वो बहुत थोड़ा है। वो बहुत थोड़ा है और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपने टैप खुली छोड़ दी, ब्रश कर रहे थे और आपने टैप ऐसे ही खुली छोड़ दी, आपकी टैप ख़राब है, पानी ऐसे ही उसमें से बह रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पानी की वेस्टेज करती हैं, पानी को ख़राब करती हैं, ख़त्म करती हैं। तो इससे क्या होता है कि कई देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके ऊपर पीने का पानी बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है और उनको पानी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मतलब इन पिछली गर्मियों में, जो पिछले साल गर्मी आई थी, उसमें न्यूज़ आई थी कि साउथ अफ्रीका को पीने का पानी इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे देशों से। मतलब ये कंडीशन आ गई है कि अब पीने का पानी भी अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो सारा का सारा पानी है वो नदी, मतलब ऐसे समुद्र में जाके या नालों में जाके ऐसे मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है, पीने लायक बचता ही नहीं है। तो हमें पानी को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए, हमें उसको ऐसे बहने नहीं देना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, आपने मोटर चलाई है और आपकी मोटर चलाने के बाद टैंकी तो फुल हो गई है लेकिन पानी फिर भी गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए? कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कंजर्वेशन कैसे होती है? कंजर्वेशन हम काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। Steps have to be taken to conserve these dwindling resources. Even though water is renewable resources, its overuse and pollution make it unfit for use. वाटर को pollution और क्या उसका जो ओवर यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से पानी ख़त्म होता जा रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफिलेंट इन द वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेंट। जो डिस्चार्ज कर देते हैं ऐसे ही अनट्रीटेड सा पानी भेज, जो जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो सारा का सारा केमिकल पानी में मिला हुआ आप नदी में एज इट इज़ छोड़ देते हो। तो फिर क्या वो नदी पीने लायक, उसका पानी पीने लायक रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई पिएगा तो वैसे ही मर जाएगा। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज है वो ख़राब हो जाता है। हमारे पास पहले लिमिटेड रिसोर्स है वो और ख़राब हो जाते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड। अब जो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो हम उसके ऊपर पेस्टिसाइड, ये अपने फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें डालते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डालते हैं, फिर इसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर वो पानी फाइनली बह के जब जाता है बारिश के थ्रू या किसी भी थ्रू, जब नदी नालों में जाता है वापस से, तो वहाँ पे वो नदी नालों को भी ख़राब कर देता है, क्योंकि वहाँ पे भी वो सारे केमिकल्स अब उसमें भी चले गए हैं। इसलिए अब वो पानी पीने लायक नहीं बचता है, फिर वो पानी पीने लायक बचता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल्स हमारी वाटर बॉडीज़ को ख़राब करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर। जो फॉरेस्ट होते हैं या कोई वेजिटेशन, कुछ भी घास फूस भी होगी ना, वो भी चलेगी, लेकिन होता क्या है, जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इन प्लांट्स ने सॉइल को पकड़ के रखा होता है, डीप तक इनकी रूट होती है। अब जैसे ही वाटर इनके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, ये पानी को नीचे ले जाते हैं, पानी को ज़मीन के नीचे सीप करने ले जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर प्लांट वगैरह ना हो वहाँ पे तो क्या होगा, पानी पड़ा, पानी कीचड़ बन के बह गया, पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं घुसता है, कीचड़ बन के निकल जाता है। तो जो ये फॉरेस्ट या अदर वेजिटेशन कवर होता है, ये क्या करता है, उस पानी को नीचे खींच लेता है और उस वजह से जो अंडरग्राउंड पानी के रिजर्वॉयर हैं हमारे, वो भर जाते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है वो फिल होने लगता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव द वाटर। तो वाटर हार्वेस्टिंग एक चीज़ होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो रेन हो रही होती है, तो रेन का वाटर तो मतलब प्योरेस्ट फॉर्म जो हमारे पास वाटर की होती है वो रेन से होती है। तो हम क्या कर सकते हैं,
हम कर सकते हैं कि हमारी छतों पे जो पानी बहता है, इतनी बुरी तरह जब बारिश आती है तो छतों से सारा पानी नीचे बह जाता है, तो उसकी बजाय हम उस पानी को कहीं पे स्टोर कर दें। जैसे कि नाली लगा दें, छत से कोई नाली लगा दें, पाइप लगा दें और किसी टैंक में उस पानी को डाल दें, और वो पानी को बाद में किसी यूज़ के लिए उसको स्टोर करके रख लें। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है। ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड यूज़ किया जा सकता है। स्प्रिंकलर मेथड जो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहा है फिगर 2.9 में, यहाँ पे क्या है, जो पानी है उसको, पानी को ऐसे बहाने की बजाय बारिश की तरह स्प्रिंकल किया जा रहा है, बारिश की तरह स्प्रिंकल किया जा रहा है। इससे करने से क्या फ़ायदा होता है, इसके करने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा पानी बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाता है एक तो, और दूसरा ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता। स्प्रिंकलर के थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा होता है, ज़्यादा पानी नहीं निकलता। पाइप के थ्रू तो बहुत सारा पानी निकलता है ना एक ही दम, तो इतना ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा होता। स्प्रिंकलर के थ्रू थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा होता है, आराम से निकल रहा होता है, और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। अब ये ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन होता है कि छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए जाते हैं पूरे गाँव, पूरे जो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए जाते हैं। अब उन पाइप्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों से दो दो चार चार बूंद ऐसे कर करके पानी गिरता रहता है कंटिन्यूसली, पानी आता रहता है कंटिन्यूसली। तो उससे क्या होता है, पानी जो है वो एग्जैक्टली प्लांट की रूट में जाता है, क्योंकि वो प्लांट की रूट के पास छेद करते हैं, तो प्लांट की रूट में एग्जैक्टली पानी जा रहा होता है और पानी की वेस्टेज नहीं होती। इस तरीके से हम पानी को बचा लेते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये अभी बताती हूँ मैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ ये कंप्लीट एक चैप्टर हो जाएगा, है ना, कंप्लीट एक टॉपिक हो जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।